नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के निर्देश पर राज्य स्तरीय निरीक्षण दल ने कोटपुतली बहरोड जिले के विभिन्न राजकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अतिरिक्त निदेशक सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में महेंद्र कुमार सरावता, तरुण मीणा, सुरेंद्र सिंह नोहवार और कृष्णावतार कटारिया ने निरीक्षण के दौरान विभिन्न कार्यालयों के 38 उपस्थिति रजिस्टर जब्त किए। निरीक्षण के दौरान 38 में से 27 राजपत्रित अधिकारी व 336 में से 205 अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी जाएगी। कोटपुतली में सक्रिय भ्रूण लिंग जांच गिरोह का नारनौल पीएनडीटी प्राधिकरण ने पर्दाफाश किया है। नारनौल नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार यादव के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में टीम ने आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गिरोह 80,000 रुपए में भ्रूण का लिंग बताने का सौदा करता था। विशेष रेडिंग टीम ने कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में दबिश देकर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा, जो कि हरियाणा की गर्भवती महिलाओं को अवैध जांच के लिए राजस्थान ला रहे थे। टीम ने मौके से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, मेडिकल उपकरण, 4 कार, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल भुगतान के सबूत भी जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान एक अन्य गर्भवती महिला भी मिली। बाद में मुख्य सौदागर सहित अन्य आरोपियों को चरखी दादरी व सतनाली से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट, बीएनएस और एनएमसी एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बहरोड में थानाधिकारी विक्रांत शर्मा पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। थानाधिकारी पर आरोप लगने के 2 दिन बाद उनके समर्थन में सामने आए लोगों ने आज एसडीएम के नाम तहसीलदार राजेंद्र मोहन को ज्ञापन सौंपकर थानाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग की। लोगों ने बताया कि आरोप पैसे के लेन देन से जुड़े एक मामले को लेकर लगाए गए हैं, जिसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर थानाधिकारी को निशाना बनाया जा रहा है। लोगों ने बताया कि बीते 10 वर्षों में क्षेत्र में भूमाफियाओं, अवैध कब्जों और संगठित अपराध की घटनाएं बढ़ी थी, लेकिन विक्रांत शर्मा के पद स्थापन के बाद जीरो टॉलरेंस की नीति से अपराध पर नियंत्रण हुआ है। लोगों ने चेताया कि गलत कार्रवाई से ईमानदार अधिकारियों का मनोबल टूटेगा। यूट्यूब पर, फेसबुक पर और विभिन्न चैनलों पर एक राजनीतिक दृष्टि से यहाँ के स्वच्छ छवि वाले अधिकारी श्री विक्रांत शर्मा जी को टारगेट करके ऐसे अनर्गल चीज़ें फैलाई जा रही हैं जो उनकी कार्यशैली का हिस्सा ही नहीं है। इसलिए आज बहरोड के पूरे लोग इकट्ठे हुए हैं, आसपास के क्षेत्रों के लोग आए हैं कि इनके 8-9 महीने के कार्यकाल में विक्रांत शर्मा जी जो यहाँ पे एसएचओ थानाधिकारी लगे हुए हैं बहरोड में, एक तो क्राइम पूरी तरह से कम हुआ है, भूमाफियाओं पर नियंत्रण हुआ है, पास के स्टेट हरियाणा से जो हमारे यहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ होती थी उन पे लगाम लगी है पूरी तरह से, और एक अच्छा वातावरण बना है यहाँ पर। तो उनको हटाने के लिए साजिशकर्ताओं ने उनके ऊपर ऐसे ऐसे षड्यंत्रकारी आरोप लगाए हैं कि उनका स्थानांतरण किसी तरह से यहाँ से हो जाए। इसीलिए आज सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि ऐसे स्वच्छ छवि वाले ईमानदार अधिकारी को यहाँ पर आगे भी रखा जाए, और अगर उनका स्थानांतरण होता है तो किसी राजनीतिक दबाव के तहत नहीं होना चाहिए। एक स्थानांतरण एक अधिकारी का एक प्रक्रिया है कि उनको लगाया भी जाता है, उनको दूसरी जगह भी भेजा जाता है, लेकिन इस तरह से दबाव में किसी अधिकारी को डिमोरलाइज करने के लिए उनका स्थानांतरण नहीं किया जाए। मैं आपको निवेदन करना चाहूँ कि अपर अधिकारियों के पास में साहब की शिकायतें गई हैं, वो इसकी जांच कर रहे हैं। साहब अपना पूरा पक्ष रखेंगे कि हमने किस मामले के अंदर लिया है। हो सकता है पब्लिक जिस मामले के लिए कह रही हो वो मामला ही नहीं हो। ये तो जांच का विषय है, इसको उच्च अधिकारी जांच करेंगे। ये देखो, ये जांच का विषय है, ये पूरी पत्रावलियां हैं जो डिपार्टमेंट के पास में है, साहब के पास। तो क्या 151 इस तरह की 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि 151 में 3rd डिग्री हुई है, मैं इसके जस्टिफाइड नहीं हूँ कि हुई है, ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जाँच का विषय है, इसको हमारे अधिकारी है उसको संज्ञान नहीं करता है।
बानसूर में एसआईआर को लेकर पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फार्म नंबर 7 को गलत मंशा से अवैध रूप से जमा करवाकर कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद तारीखें बढ़ाई जा रही हैं, जो कि संदेह पैदा करती हैं। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की सुनियोजित साजिश बताया और पारदर्शिता की मांग की। रावत ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। काम कम्प्लीटली हो चुका है तो भारत सरकार के एक लीडर आते हैं और क्या निर्देश देते हैं क्या नहीं देते हैं, और फिर से वापस से डेट बढ़ाई जाती है। तो डेट बढ़ाने का कारण क्या है? अब सभी जगह जैसा हमें सूचना मिली है कि सभी जगह पर हर विधानसभा में 1000, 2000, 4000 या सैकड़ों में फार्म दिए गए, 7 नंबर के फार्म, और उससे किस तरह से द्वेषतापूर्ण कांग्रेस पार्टी के या फिर अन्य और लोगों के भी वोट काटने का जो बीजेपी सरकार ने एक अभियान चलाया है उसको हम सफल नहीं होने देंगे। जो भी बीएलओ इस तरीके की हरकत करेंगे या एसडीएम साहब, हम उनसे कह रहे हैं 1 नंबर का काम कीजिए आप। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि किसी का नाम आप जोड़ो हटाओ, लेकिन 1 नंबर का काम करें। अगर किसी का गलत काटते हैं तो ये जनता बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर मौजूद है उनके नाम अगर द्वेषतापूर्ण आप ये काटेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये सरकार की द्वेषतापूर्ण भावना है, किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं सरकार का। और ये जो निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष होता है कि किसी के नाम जोड़े काटे इस तरीके से। अब ये 7 नंबर जो फार्म दिया है इसमें ये नाम काटने का काम कर रहे हैं। आज हम शाम को नाम वाइज लिस्ट लेंगे, अगर कोई भी गलत पाया गया तो हम कार्रवाई करवाएंगे। मैडम हमें सूचना मिली है कम से कम 1,500-2 हजार फार्म यहाँ दिए गए हैं। अब कटे कितने ये लिस्ट लेंगे हम एसडीएम साहब से। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एसआईआर को लेकर प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि आप लोकतंत्र को जिस प्रकार से खत्म कर रहे हो तो चुनाव कराने की जरूरत कहां है? आप सीधा अपने आप को ही डिक्लेयर कर दीजिए ना कि हम जीत गए हैं। ये नाटक भी क्यों कर रहे हो आप? जो लोकतंत्र आपने खत्म किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हर व्यक्ति को वोट की ताकत देके गया है, और विशेष रूप से गरीब व्यक्ति को भी वोट की कीमत वही है जो अमीर व्यक्ति के वोट की कीमत है। आज उस गरीब व्यक्ति का वोट काट रहे हो आप, उसकी ताकत आप छीन रहे हो, उसको कमजोर करना चाह रहे हो। ये जो धोखा आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा जो है आप जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हो, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज तक कहीं भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हम लोग कराएंगे, कोर्ट भी जाएंगे अध्यक्ष जी, और हम लोगों ने तय किया है कि हम कोर्ट भी जाएंगे। दूसरी बात, जो फॉर्म जो जमा कराए गए हैं कई जगह आम पब्लिक की तरफ से, कई जगह बीजेपी के बीएलए की तरफ से। बीजेपी के बीएलए ने भी हमको लिख के दिया है 10 ने कि हमने फॉर्म जमा नहीं कराया, हमारे नाम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। दूसरा, राजस्थान में कहीं से भी तारीख बढ़ाने की कोई डिमांड नहीं थी। आप चेक करवा लीजिए, पूरे राजस्थान में किसी भी एसडीएम ने, किसी भी जिला कलेक्टर ने, और जहां तक मैं कह रहा हूं कि हमारे राज्य निर्वाचन आयोग ने भी ये डिमांड की हो कि हम समय पे काम पूरा नहीं कर पा रहे, हमारी तारीख बढ़ाई जाए, तो डॉक्यूमेंट्स बताइए किस बिहाफ पे आपने तारीख बढ़ाई है। आपके पास क्या इनपुट है कि तारीख बढ़ाई जानी चाहिए? जब जितने भी प्रोसेस हैं, जो सबसे हेक्टिक प्रोसेस था ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले, जिसके अंदर कई बीएलओ ने सुसाइड किया, राजस्थान में बीएलओ ने सुसाइड किया, उस समय आपने तारीख नहीं बढ़ाई। और इस समय जब पूरा काम जो है बड़े स्मूथ तरीके से चल रहा है, तो फिर आपने तारीख क्यों बढ़ाई? ये मेरा चुनाव आयोग से प्रश्न है। दूसरा, जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और जिन बीएलओ ने इनके साथ काम करने से मना किया, इनकी बात मानने से मना किया,
उनके ट्रांसफर किए गए। ये डोटासरा जी शिक्षा मंत्री रहे, 6,500 ट्रांसफर किए गए। बैन के बावजूद चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि जो कर्मचारी एसआईआर प्रक्रिया में लगे हुए हैं उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उनके ट्रांसफर किए गए, हम लोगों ने शिकायत की, उसके बाद वो ट्रांसफर कैंसिल किए गए। तो इनकी जो नीयत है वो ये बता रही है कि इनकी मंशा साफ नहीं है। राजस्थान के अंदर जो डेटा माइनिंग ऑपरेशन इन्होंने चलाया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अलवर, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, बाड़मेर, कोई जगह इन लोगों ने नहीं छोड़ी, कोई जिले नहीं छोड़े, पाली, जहां इन्होंने बेईमानी करने की कोशिश नहीं की हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।